नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा के सरल वाक्यों का हिंदी में अनुवाद। उसके पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि संस्कृत में अनुवाद कहते किसे हैं या फिर किसी भी भाषा में अनुवाद किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति, भावों और विचारों को किसी अन्य भाषा में यथावत अर्थात ज्यों का त्यों परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही अनुवाद कहलाती है। चाहे वह हिंदी से संस्कृत में हो, संस्कृत से हिंदी में हो, तेलुगु में हो, मराठी में हो, अंग्रेजी में हो, किसी भी भाषा में हमारे भावों की अभिव्यक्ति और विचारों को ज्यों का त्यों परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। इसमें भावों और विचारों का दूसरी भाषा में रूपांतरित करते समय उचित शब्दों का ज्ञान और प्रयोग होना अति आवश्यक है। अर्थात आप किसी भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का यदि आप किसी दूसरी भाषा में परिवर्तन कर रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो आपके लिए उस भाषा के शब्दों का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो संस्कृत शिक्षण में अनुवाद का क्या महत्व है, आइए हम देखते हैं। संस्कृत एक बहुत ही प्राचीन भारतीय भाषा है जिसमें नवीन ज्ञान का समावेश नहीं है। अर्थात यह एक ऐसी भाषा है जिसमें ऋषि मुनियों ने, पाणिनि ने या फिर अनेक महान जो विद्वान हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उन्होंने इस भाषा को जैसा लिख दिया है, आज भी यह भाषा, इसकी व्याकरण ज्यों की त्यों चली आ रही है। अर्थात इसमें कुछ भी नया परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः केवल संस्कृत जानने वाले उससे वंचित रह जाते हैं। यदि मातृभाषा और अन्य भाषाओं का संस्कृत में तथा संस्कृत का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो उसे लिखित रूप से ही लाभ होगा। अर्थात जब वह उन किसी भी वाक्य का लिखित रूप में उसका अनुवाद करता है तब वह शीघ्रता से अनुवाद करना सीख जाएगा। दूसरा, छात्र विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अनुवाद के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जब वह अनुवाद करना सीखते हैं तो अनुवाद के माध्यम से वह विभिन्न भाषाओं का ज्ञान स्वतः ही सीख जाते हैं। इस दृष्टि से भी अनुवाद का महत्व है। अर्थात एक साथ अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाना, इससे भी हमें अनुवाद करने से हमारे लिए फ़ायदा होता है। और उनके पास शब्द भंडार अर्थात शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। इस कारण अनुवाद का भी महत्व है। तीसरा, छात्र मातृभाषा में व्यक्त विचारों को सरलता से समझ लेते हैं। अर्थात छात्रों की जो उनकी स्वयं की मातृभाषा होगी, वह यदि हम किसी अन्य भाषा में किसी बात को समझाना चाहते हैं तो शायद उन्हें समझने में कठिनता हो, लेकिन यदि किसी अन्य भाषा को ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके उनकी स्वयं की भाषा में समझा दिया जाए तो उस शब्द को, उस वाक्य को, उस चीज़ को समझने में उन्हें आसानी होती है और अपने विचारों को मातृभाषा में वह सरलता से व्यक्त भी कर सकते हैं। अर्थात उन्हें क्या समझ में आया है, इस बात की जानकारी वह अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। यदि वे संस्कृत भाषा में व्यक्त विचारों को समझने के लिए मातृभाषा की सहायता लेते हैं तो संस्कृत को संस्कृत माध्यम से सीखने की अपेक्षा मातृभाषा के सीखने से ज़्यादा सुगम होगा। यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो संस्कृत के वाक्यों का अनुवाद करना सीखें, उसे अपनी मातृभाषा में समझना सीखें। और यदि आप उसको अपनी ही मातृभाषा में समझना सीख जाएंगे तो आपको संस्कृत का ज्ञान बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुवाद भाषाओं का समीकरण है। अर्थात यह एक सूत्र है कि आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए यदि उस भाषा में अनुवाद करना सीख जाते हैं तो उस भाषा को भी आप सीख जाते हैं। अतः संस्कृत शिक्षण में अनुवाद कार्य से संस्कृत और मातृभाषा में समीपता उत्पन्न होगी, जिसके फलस्वरूप संस्कृत शिक्षण की गति तीव्र हो जाएगी। अतः
यदि आप संस्कृत शिक्षण में अनुवाद कार्य को अपनी मातृभाषा में करते हैं तो संस्कृत और आपकी मातृभाषा में एक संबंध जुड़ जाएगा, जिसके माध्यम से आपको संस्कृत शिक्षण करने में आपकी जो गति है, जो आप शिक्षण सीखना चाहते हैं, वह आपकी गति तीव्र हो जाएगी और आप शीघ्रता से संस्कृत शिक्षण अनुवाद करना सीख जाएंगे। अतः हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना यह सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। चूँकि हमारी शिक्षा का आधार ही यही है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। पहले हम सरल चीज़ों को सीखते हैं और उन चीज़ों को सीखते हैं जो हमें ज्ञात है, जिनका हमें ज्ञान है, और बाद में धीरे धीरे जब हम सीखना प्रारंभ कर देते हैं तब हम कठिनता की ओर बढ़ जाते हैं। तो हिंदी से जब हम संस्कृत में अनुवाद करना सीखते हैं तब हम संस्कृत भाषा शिक्षण को भी आसानी से सीख जाते हैं। मातृभाषा के ज्ञान के आधार पर संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना छात्रों के लिए सरल होगा। अर्थात यदि आपको मातृभाषा के माध्यम से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्कृत को आसानी से सीख सकेंगे। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा का मूल स्रोत है। अर्थात संस्कृत से ही कहते हैं हिंदी का या अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है। इन दोनों भाषाओं की शब्दावली में अनेक समानताएं हैं। अर्थात संस्कृत और हिंदी अगर कहा जाए तो बहुत कुछ हद तक आपस में मिलती जुलती हैं। इन दोनों भाषाओं के जो शब्दकोश को अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट संस्कृत से ही हिंदी में ले लिए गए हैं। यदि कुछ शब्दों में तो केवल विसर्ग हटा दी जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यह संस्कृत का शब्द है या हिंदी का शब्द है। अर्थात दोनों भाषाओं में बहुत समानताएं मिलती हैं। तो यदि आप संस्कृत को सीखना चाहते हैं तो आप यदि हिंदी का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत कुछ हद तक आपको संस्कृत सीखने में आसानी हो जाएगी। इस आधार पर संस्कृत द्वारा अनुवाद शिक्षण जो होगा, अर्थात यदि आपने हिंदी सीख ली है और आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख रहे हैं तो आप संस्कृत शिक्षण में अनुवाद करना आपके लिए और संस्कृत भाषा को सीखना आपके लिए सरल हो जाएगा। संस्कृत के ग्रंथों, आख्यानों और लेखों का मातृभाषा में और अनुवाद करने में बहुत ही आसानी होती है। मातृभाषा के ग्रंथों और आख्यानों और लेखों का संस्कृत में अनुवाद होने से संस्कृत और मातृभाषा के साहित्य में वृद्धि अवश्य ही होगी। इस दृष्टि से संस्कृत शिक्षण में अनुवाद उपयोगी है। अर्थात यदि आप संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और उन्हीं ग्रंथों का जो अनुवाद आप हिंदी या अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तब आपको बड़े बड़े ग्रंथों को समझने में भी आसानी होती है। इस दृष्टि से यदि हम देखें संस्कृत शिक्षण के समय अनुवाद के माध्यम से प्रायः संस्कृत भाषा ज्ञान के आधार पर छात्र भावी जीवन में संस्कृत में मौखिक रचना भी कर सकते हैं। यदि मैंने जो उपरोक्त आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद क्यों आवश्यक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाते हैं या अभ्यास करते हैं तो आप अपने आने वाले समय में इस अनुवाद को मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। अर्थात आपको लिखित हर शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार हम किसी भी भाषा का अनुवाद करने से हमें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है और यदि हम संस्कृत भाषा में अनुवाद करना सीखना चाहते हैं तो हमें उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।